विश्व में अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं और प्रत्येक अर्थव्यवस्था में की एक कॉमन विशेषता ये है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के में उनके पास जो साधन है उपलब्ध वो सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों के कई वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। साथ ही साथ वहाँ रहने वाले लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी होती है, असीमित होती हैं। ठीक है। अब सीमित साधनों से प्रत्येक व्यक्ति की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं हो सकती, ना ही वहाँ की सरकार, ना ही वहाँ की केंद्रीय जो अथॉरिटी वो कर सकती है। ऐसे में साधनों के द्वारा, जितने भी सीमित साधन हैं, साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं के बीच तालमेल बिठाना यानी उपयुक्तता लाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम किस प्रकार से सीमित साधनों के माध्यम से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अगर आवश्यकताओं की पूर्ति करें भी तो इसमें से किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। और वास्तव में किसी भी अर्थव्यवस्था की इन्हीं समस्याओं को हम केंद्रीय समस्या कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड ढाली। नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, और हो सकता है 2021 के एग्ज़ाम में आए भी। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पाने के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में। केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, उनमें से कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो इन्हीं समस्याओं का अध्ययन जो है अर्थव्यवस्था में किया जाता है। जब इन सभी क्वेश्चनों का जवाब ढूंढा जाता है, फिर जाके किसी भी कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। तो हम बात करते हैं कितनी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसको उस अर्थव्यवस्था की मूल समस्या भी कह सकते हैं। मूल समस्याएं कि वहाँ पाई ही जाती है, क्योंकि ये सबसे मेन होता है। और ये मूल समस्याएं मुख्यतः किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन होती हैं। सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। सबसे पहली प्रॉब्लम नंबर 2, उत्पादन कैसे किया जाए। और नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये तीन प्रश्न ऐसे हैं जो कि अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं कहलाती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में की जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। सबसे मेन, सबसे कॉमन समस्याएं हैं, इसलिए इसको अर्थव्यवस्था की जो है केंद्रीय समस्या कहते हैं। अब बात ये करते हैं अलग अलग, ये इसका होता क्या है। सबसे पहले है क्या उत्पादन किया जाए। वास्तव में क्या उत्पादन किया जाए, ये जो समस्या है ये चुनाव की समस्या है। चुनाव की समस्या। अब ये चुनाव की समस्या कैसे है। अब प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं और आप सबको पता है, और सीमित साधनों के वैकल्पिक जो है प्रयोग होते हैं, विकल्प मौजूद होते हैं कि कैसे प्रयोग किया जाए।
और पता है कि लोगों की आवश्यकताएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, असीमित होती हैं, असीमित आवश्यकताएं। तो सबसे पहले सरकार के सामने, अर्थव्यवस्था के सामने ही चुनौती आती है कि इस चीज़ का पता लगाए कि लोगों की किस आवश्यकता की पूर्ति पहले करे। यानी कि यहाँ पर ये ढूंढा जाता है लोगों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति करे जो सबसे ज़्यादा आवश्यक हो, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है। किसी को रोटी चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को शिक्षा चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए। तो ऐसे में सारी चीज़ों को एक साथ तो पूर्ति कर नहीं सकते। तो किन समस्याओं को पूर्ति करे, इसको सबसे पहले इसका जवाब, जब हमें पता चल जाता है कि अर्थव्यवस्था में लोगों को इन चीज़ों की, रोटी की या फिर शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसको पूरा करने की कोशिश किया जाता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन होता है कितनी मात्रा में किया जाए। जब हमें क्या उत्पादन किया जाए उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो हमारे पास समस्या आती है कितनी मात्रा में की जाए, कितनी मात्रा हो उत्पादन की। ठीक है, अब उत्पादन कितनी मात्रा हो, यानी कि यहाँ पर उत्पादन के मतलब ये है कि जो भी वस्तु है, दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक है उपभोग वस्तुएं और दूसरे हैं पूंजीगत वस्तुओं। उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के बीच में ये देखा जाता है कि उपभोग वस्तुएं कितनी उत्पादन की जाए और पूंजीगत वस्तुओं को कितनी उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक सही तालमेल बिठाया जाता है। तो ये होता है कितनी मात्रा में की, यानी कि लोगों की जो समस्या है उसके बारे में अगर पता लग जाता है लोगों को क्या चाहिए, फिर उसकी मात्रा का अध्ययन किया जाता है कि लोगों को उनको वो चीज़ कितनी कितनी मात्रा में चाहिए। अब जब पहले प्रश्न का जवाब मिल जाता है तो हम दूसरे प्रश्न की तरफ भागते हैं कि जो भी वस्तु को हमने पता चली लोगों को जो है रोटी चाहिए, या फिर रोटी चाहिए, और रोटी के लिए क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। हमारे एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि अब गेहूं चाहिए उन लोगों को, अब गेहूं से वो आटा बनाएंगे फिर खाएंगे। अब चलिए ठीक है, उनकी गेहूं की पूर्ति करनी है तो कैसे करेंगे। अब करना ये है कि उत्पादन कैसे किया जाए, इसके अंतर्गत वास्तव में उत्पादन की तकनीक का अध्ययन किया जाता है। और उत्पादन की दो तकनीक होती है, एक है श्रम प्रधान और दूसरा होता है पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान का मतलब होता है एक ऐसा जिसके अंदर उत्पादन जो है बहुत अधिक मात्रा में तो नहीं बढ़ती है, लेकिन इसके माध्यम से रोजगार को वृद्धि होता है। और पूंजी प्रधान के अंतर्गत यहाँ पर उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होता है, क्योंकि सिर्फ पूंजी के माध्यम से, यानी कि मशीनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक दोनों में से किस तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन को किया जाए। मान लीजिए गेहूं है, गेहूं को अगर हम अपने खेतों में उत्पादन करते हैं श्रम प्रधान कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर गेहूं उत्पादन करते वक्त लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये लग सके तुरंत हमें बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं प्राप्त होगा। जबकि पूंजी प्रधान का मतलब है पैसा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, हमने इस गेहूं को जो है विदेशों से मंगा लिया एक बार में, ये उत्पादन तो आ गया लेकिन रोजगार नहीं हुआ। अब दोनों के बीच में तालमेल होना है कि हमें उत्पादन भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। तो दोनों के बीच में सही उपयुक्त तालमेल बिठाना ही हमें इस समस्या का अध्ययन होता है। अगर हमें पता चल जाए चलिए गेहूं है, दोनों को थोड़ा हम श्रम प्रधान के माध्यम से, थोड़ा हम पूंजी प्रधान के माध्यम से जो है उत्पादन करेंगे। तो नेक्स्ट आता है कि ये उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए वो तो हमें पता होता है, लेकिन वास्तव में ये जो प्रश्न होता है उत्पादन के वितरण से होता है कि किस प्रकार से समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक, किस प्रकार से समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उत्पादन को पहुंचाया जाए, यानी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के बीच उत्पादन का समान वितरण हो। इस समस्या का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत।
और आपको पता है कि वितरण जो होता है दो प्रकार से होता है, दो प्रकार की वितरण होता है। एक होता है व्यक्तिगत वितरण, ठीक है, और दूसरा होता है कार्यात्मक वितरण। कार्यात्मक वितरण, व्यक्तिगत वितरण और कार्यात्मक वितरण। सबसे पहले हम व्यक्तिगत वितरण की अगर बात करें, इसका मतलब ये है कि उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों में किस प्रकार से वितरण किया जाए और ऐसे वितरण करें कि उनका जो आय है, आय में समानता आ जाए, ठीक है। दूसरा होता है कार्यात्मक वितरण। ये ऐसे वितरण है जो कि आय से रिलेटेड नहीं होता है, यहाँ पर आय से इसका कोई संबंध नहीं होता है। इसका संबंध जो है यह ज्ञात करने से है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों अर्थात भूमि, पूंजी, उद्यम में उत्पादन का बंटवारा किस प्रकार से उत्पादन के जो साधन है उसका बंटवारा हम इस उत्पादन कार्य में कर सके। तो ये है किसी भी अर्थव्यवस्था की तीन मूल समस्याएं। जब इन मूल समस्याओं के अध्ययन किया जाता है, इसका उत्तर किया जाता है, उसके बाद जो है केंद्रीय अर्थव्यवस्था के द्वारा, केंद्रीय अथॉरिटी के द्वारा उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। थैंक यू।